जो उसकी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं वे गलत देते हैं। देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं, तो हमको भी शर्म आती है। ऐसा हमारा पैसा है, हमें दे दिया वो पैसा, वो कहीं में छोड़ दिया। आप हमारा पैसा ही दिलवा दो। 200 करोड़ रुपए का गन्ना हर रोज देता है उत्तर प्रदेश अपनी शुगर फैक्ट्री को। इनकी इंतजार कर रहे थे कि 7 साल में इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे कि ये गाँव में आवे। सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि 22 लोग जिस आंदोलन में बगैर गोली के मर गए हो। छुपने का स्थान तो दिल्ली है, व्यापारियों का भी दिल्ली में है, नेताओं का भी दिल्ली में है, तिहाड़ भी तो दिल्ली में ही है। ये ठीक करें गलत करें उनका धन्यवाद है मीडिया का, कम से कम वो नाम तो ले रही। मतलब हम अन्न पैदा करेंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? खा के देखेंगे, पिज़्ज़ा तो बढ़िया लगे खाने में। तो किसान जिसका इलाज भर का जाएगा, जाने का नहीं था ना। देश का पर्व है, तिरंगे के साथ में एक किसान का ट्रैक्टर चलेगा वहाँ पे, 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा, हल क्रांति होगी उस दिन। वो तिरंगे पे लाठी चलवाएगा। हम वही तो देखना चाहते कि तिरंगे पे कौन लाठी चलाता है। देशभक्त हम हैं कि वे हैं? अरे राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, अपना ये राष्ट्रपति बने, इसे गद्दी को छोड़ दे, यहाँ कोई हो रहा होगा। भाई जेल तो उनको जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। 22 दिन 22 किसानों की शहादत। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है, एमएसपी न हटाया है न हटाएंगे। देश भर में बीजेपी ने किसानों की बैठक शुरू कर दी है और टीवी के जरिए सरकार लड़ाई लड़ रही है। 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कैसे लड़ेंगे किसान? मेरे साथ राकेश टिकैत है, इस पूरे आंदोलन के बड़ा चेहरा, जिस पर देश की नज़र है कि वो क्या करेंगे आगे, क्या कीजिएगा। 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सरकार। ठीक करेगी, कम से कम गांव में तो गई। भाई आंदोलन का मतलब है कि किसान जो शब्द है ये सरकार भूल ना जाए। हम तो याद ही तो दिलवा रहे हैं ना। हमने किसानों को नित कुछ दिया, हमने किसानों को आवाज दी कि अपनी आवाज उठाओ और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाओ, और हमारी आवाज सरकार तक जा रही। सरकार 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो गर्व की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम किसान के नाम पर कर रही, करना चाहिए उसको। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है। देखो बात यही तो है कि प्रधानमंत्री जी जो उसकी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं वे गलत देते हैं। देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं, तो हमको भी शर्म आती है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। उनको इस तरह का दस्तावेज नहीं देना चाहिए कि जो दस्तावेज झूठा दस्तावेज हो, वो नहीं देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं आज जो उन्होंने उनको जो दस्तावेज दिया है कि आपको ये बोलना है यहाँ पे, वो झूठा दस्तावेज है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई नहीं और प्रधानमंत्री से कह दिया कि हमने रिपोर्ट लागू करवा दी, तो गलत चीज़ है ना। कि देश के प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवा रहे हो, उनको गलत डॉक्यूमेंट्स आप उनके हाथ में दे रहे हो, तो गलत है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3500 करोड़ रुपया छोड़ दिया गन्ना किसानों के लिए, कह रहे हैं। आपके नेता कह रहे थे कि तो चीनी मिल मालिकों के लिए छोड़ा गया, सच्चाई क्या है? 3500 कहाँ छोड़ दिया? कोई उन्होंने 15,000 करोड़ का जो बकाया था उसमें 3500 बकाया, बस हमारा पैसा है, हमें दे दिया वो पैसा, वो कहीं में छोड़ दिया। आप हमारा पैसा ही दिलवा दो। भाई कहाँ दे दिया हमने? आपको चीज़ दी हमने कोई, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ और आपकी उसने तनख्वाह दे दी, और तनख्वाह 2 महीने लेट दी और कह रहे देख लो हमने आपकी तनख्वाह दे दी। अरे हमने गन्ना दिया, हम 200 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश हर रोज गन्ना देता है। 200 करोड़ रुपए का गन्ना हर रोज देता है उत्तर प्रदेश अपनी शुगर फैक्ट्री को। 5 दिन में 1000 करोड़ का गन्ना हम देते हैं। उनने 3,500 वो करोड़ रुपया दिया। तो वो हमारा तो भुगतान है, वो दिया है उन्होंने। योगी जी ने प्रोटेस्टर्स पर 60 लाख रुपए का जुर्माना किया आपके किसान नेता जिला अध्यक्ष पर। हाँ करा। तो कहाँ से भरेंगे? उन्हें करा कि आंदोलन में कुछ होगा तो यहाँ बॉन्ड भर कर जाओ, और जिसको भाई किसान राजनीति करनी है, आंदोलन करना है, तो नुकसान की भरपाई वो तो ये चाहिए। ये 2 करोड़ रुपए का भर दो, हमने 11 करोड़ रुपए का दे रखा। उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ इतना, ये 11 करोड़ का नुकसान हुआ, हमने उस पर साइन करके दे दी। भाई मेरी जो चल अचल संपत्ति हो उससे इसको रिकवर कर ले। आपने तो बचपन से आंदोलन देखा अपने पिताजी के साथ, पहले भी इस तरह से बॉन्ड भरवाए जाते थे ना? पहले तो नहीं बनवाए थे।
तो योगी और मोदी मॉडल पर क्या कहेंगे जिसमें बॉन्ड भरवाना पड़ता है? कहाँ भर रहा है बॉन्ड में? कागजू पे ही तो लिख रहे हैं अपने कागजू में। क्या कोई साइन करवाए किसान के उस पर? भर लेने दो। 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैसे जवाब दे पाएंगे? उन तो देश भर में उनका किसान रैली हो रही है, हाँ, ठीक तो है, आप हो रही ठीक हो रही। वहाँ ही किसान है, वो अपने आप जवाब दे लगा। वो सब बैठा तैयार, इनकी इंतजार कर रहे थे कि 7 साल में इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे कि ये गाँव में आवे। अब ये चले गए गाँव में, इनकी तो इंतजार कर रहा गाँव को लोग बैठा हुआ। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, क्या क्या दुखद क्या घटना रास्ता है। है? सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि 22 लोग जिस आंदोलन में बगैर गोली के मर गए हो, तो ये किसान के आंदोलन को आप हटा दोगे? जो उनकी शहादत जारी है उसको आप हटा दोगे हमसे? ये किसान बगैर कुछ लिए हमसे चला जाएगा वापसी? ठीक है साहब, कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों की रैली संबोधित करते हैं ऑनलाइन। हाँ। दिल्ली से आप जहां हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का आवास है, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्या वजह लगती है? इधर घूम आन दो, ये गांव में घूमने गए हैं। हाँ। आ जाएंगे घूम फिर के। जो आदमी जहाँ से गया है हाँ। वो वहीं आएगा। आपको उम्मीद है जो जहाँ से गया है वहीं जाना पड़ेगा उसको, जब ही तो सिस्टम बनेगा इसका। ये दिल्ली छोड़ कर भाग गए, इनके घर और थोड़ा कहाँ कहीं है घर। छुपने का स्थान तो दिल्ली है। व्यापारियों का भी दिल्ली में है, नेताओं का भी दिल्ली में है, तिहाड़ भी तो दिल्ली में ही है। तो आएंगे घूम फिर के? आवेंगे, हम तो बैठे तलाश भी नहीं, आवेंगे। सर्द रातें कट रही है, बुजुर्ग महिला बच्चे हैं, क्या क्या काहे नहीं मान जाते हैं आप लोग? लौट जाइए, जान जा रही है लोगों की। कि वहाँ कोई टेम्परेचर, वहाँ जो पहाड़ में लोग आ रहे वहाँ तो सर्दी ज़्यादा है। यहाँ तो धूप भी लिगड़े, वहाँ तो लिगड़ी नहीं रही। खेत में कोई वो लग रहे हैं कि वहाँ पर ठंड नहीं होगी। इसको तो आदत है ठंडे सर्दी, उसमें सब जगह रहेगा ये। लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मोदी और मीडिया और मोदी, अब पुलिस आगे नहीं आ रही है, जवान सेना नहीं आगे आ रही है, मीडिया को आगे किया गया है। मीडिया से खबरें फैलाई जा रही है आप लोग के बारे में, तमाम तरह के, कभी पिज्ज़ा, कभी फुट मसाज, कभी पाकिस्तान, कभी खालिस्तान, और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। इससे कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? आप लोग को बहुत कैरेक्टर असोसिएशन किया जा रहा है। हाँ तो कर लें, तो मीडिया प्रचारित तो कर रही बारा, ये प्रचार करें सब, ये ठीक करें गलत करें, उनका धन्यवाद है। मीडिया का कम से कम वो नाम तो ले रही, धन्यवाद कर रहे हैं हम तो मीडिया का। भाई वे दिखाओ कुछ भी, लेकिन हमको दिखाओ, उनको दिखाना चाहिए। पिज़्ज़ा किसान नहीं खा सकता, मतलब हम अन्न पैदा करेंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? खा के देखेंगे, पिज़्ज़ा तो बढ़िया लगे खाने में, उसमें ना सब्जी लगती ना कुछ, ठीक लगे खाने में। इस हंसी का मर्म बताइए देश को कि कितनी तकलीफ में है किसान, आखिर चाहता क्या है किसान? इसका इलाज करके जाएंगे सरकार का, इतने जाने का ही नहीं। इन्हें कोड़ी भर ली, अब की बार खोंची कैडी भरी गई, इसा रास्ता नहीं पा रहा, कुकर छोड़ देगा यो किसान, इसका इलाज भर के जाएगा, जाने का नहीं था ना। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा साइन मिला है कि किसान आंदोलन करने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये भी साफ हो गया कि रोड पुलिस ने बंद कर रखी है अमित शाह के कहने पर। पहले कहा जा रहा था कि आप लोगों ने सड़क बंद कर रखा है। हम तो नहीं बंद करते, हम सड़क को नहीं बंद करते। अगर सड़क खोल देती है पुलिस तो कहाँ जाएंगे आप लोग? हम क्या कहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो जाते ही नहीं हम कहीं। तो आप लोग पहले संसद जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते वहाँ चलाना चाहते हैं, हम तो हल क्रांति करना चाहते हैं। 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाह। 26 जनवरी को घेरेंगे दिल्ली? नहीं, परेड में शामिल होंगे। उस दिन तो देश का पर्व है, तिरंगे के साथ में एक किसान का ट्रैक्टर चलेगा वहाँ पे। 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा, हल क्रांति होगी उस दिन। अपने जो खेत के औजार इस्तेमाल करते हैं हम खेतों में, उनको लेकर चलेंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। बड़ा संकट हो जाएगा। नहीं, संकट क्यों होगा? लाठी डंडे चलवा सकती है चले 26 तारीख को वो तिरंगे पे लाठी चलवाएगा। हम वही तो देखना चाहते हैं कि तिरंगे पे कौन लाठी चलाता है। देशभक्त हम हैं कि वे हैं? वही तो देखना चाहते हैं हम। इस जवाब का मर्म समझिए। इस देश में टिकैत साहब चैनलों में जाते हैं लेकिन इनको बोलने नहीं दिया जाता। बैक टू बैक सवाल दागे जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया की अगर औकात है तो ऐसे नेताओं को, किसान नेताओं को बैठ के स्टूडियो में एक बार बात तो करे, सरकार से सवाल तो पूछे। ऐसा हो नहीं रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है? 22 दिन का लंबा आंदोलन है,
सबसे बड़ा आंदोलन है। सरकार ने लगता है प्रधानमंत्री जी ने अपने साख का सवाल बना लिया है कि हम अगर बिल वापस ले लेंगे तो हमारा नाम मिट जाएगा। उन्होंने जो मजबूत किया है 56 इंच का उनका कायदा है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि मामला इज्जत का हो गया है? हम भी बैठे 24 लोग वो भी बैठे रहो, जब वे हट जाएंगे भाई, जब वापसी ले लगा, कोई अगला होगा वो ले लगा। तो देश के प्रधानमंत्री है, मान लीजिए उनकी बात, उन पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें तो भरोसा है, सब पर भरोसा है। ये बिल भी लिखत पढ़त में लिया, इन पे कानून बनाने की कहाँ जरूरत थी? किसान की MSP पे तो कानून नहीं बनेगा, दूसरे उस पर आप कानून लेकर आओगे। वो तो कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर जो खुल रहे हैं प्राइवेट, उससे किसानों की सब्जियां स्टोर होंगी और उससे फायदा होगा। अच्छा, कौन सा फार्मूला है हमें बता दो। अब लोग को कहाँ गए थे 7 साल से, ये बहुत दिन बाद में ध्यान आया। अरे राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, अपना ये राष्ट्रपति बने, इसे गद्दी को छोड़ दे, यहाँ कोई हो रहा होगा। ठीक है, योगी अमित शाह कोई ना कोई आओगा, दूसरे से बात करेंगे जो आ जाएगा। इसे तो राष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति बने, अपना वहाँ एंजॉय करे, फिर इन पर लगाव लगेगी। ठीक, भरोसा नहीं है इसका मतलब आप लोग को प्रधानमंत्री को? इन पे नहीं, प्रधानमंत्री पे तो रहता है, इन पे नहीं। मतलब प्रधानमंत्री पद पे भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। हाँ, जेल जाने से डर नहीं लगता आंदोलनकारियों को? जेल में कुछ कहने में मैं क्या गलत चीज कह दिया भाई? भाई जेल तो उनको जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को गलत सलाह दे रहे हैं। उन्होंने सहारनपुर में बयान दुआ दिया गन्ने पे कि हमारी जिम्मेदारी, हम 15 दिन में भुगतान करवाएंगे, भुगतान हुआ नहीं। भाई इस तरह के लिखित में बयान प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, क्यों देते हैं? मोदी जी थोड़ा सारी चीज़ें जानते हैं, उनका जो नीचे की कमेटी है पूरी, वो इनको गलत बयानबाजी करवाती है। ये उनसे गलत बयानबाजी कर रहे, इनको चादर उड़ा दी, उल्टी चादर उड़ा दी। तो जो ड्रेस वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अब उनको चादर उड़ा दी उन्होंने। आप वो देखो, मन की बात इन्होंने करी थी अभी एक दिन, कोई से दिन अभी 7, 8, 10 दिन या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, और चादर इन्हें उल्टी उड़ाई थी। तो जो इनके वे लोग हैं ना, वे प्रधानमंत्री जी को गलत दस्तावेज देते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। किसानों को पता है कि उसको आगे लड़ाई कैसे लड़नी है। इस बार किसान तैयारी से है, जैसे सेना के जवान बॉर्डर पर तैयारी करते हैं, किसानों ने सड़क की तैयारी कर रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो साफ है कि किसान आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम जाति पात ये सबको तोड़ के एकजुटता तो बनाई है, और उसका असर भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार के तौर पे जो विश्वसनीयता थी पत्रकारों की, वो खत्म हो रही है। पत्रकारों को सोचना है कि सरकार हारे जीते, किसान हारे जीते, चलता रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता खतरे में है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।